ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਪਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਹੈ ਨਾਥ। ਮਹਾ ਭਉ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤੁਲਹੁ ਜਾਗੋ ਲਿਖਿਓ ਮਾਥ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਹੈ ਨਾਥ। ਮਹਾ ਭਉ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤੁਲਹੁ ਜਾਕੋ ਲਿਖਿਓ ਮਾਥ। ਡੂਬੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਨ ਸਾਥ। ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਦੇ ਕਰ ਰਾਖੈ ਹਾਥ। ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਥ। ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਮੁਰਾਰ ਮਾਧੋ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਗਾਥ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਥ। ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਮੁਰਾਰ ਮਾਧੋ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਗਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਬਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ।
जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियाँ भर के सतसंगत करके सतगुरु जी का सतगुरु पातशाह महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियाँ पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा आप संगतां मारू राग दे विचों श्रवण करदियां रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। पतित पावन नाम जाको, अनाथ को है नाथ। महा भौजल माहे तुलहो, जाको लिखियो माथ। मारू राग दे विच पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द द्वारा गुरु अर्जन देव महाराज जी सानू समझा रहे ने कि परमात्मा का जिहड़ा नाम है ना, ये नाम जीव नूं संसार समुंदर तो तारन वाला है। जिसने भी परमात्मा का नाम जपिया, उस वाहिगुरु के गुणां का गैन किया, वो फिर संसार समुंदर तो तरिया। जिन्ने भी उस जीव के कोई कारज ने, वो सारे कारज भी उस मालक वाहिगुरु ने आप सवारना कीते ने। जिमें आप सतगुर के वचन पढ़ते हैं ना कि जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरग है सच खरे। कि जिसने उस मालक का नाम ध्याना किया है, उन्हां दे मालक वाहिगुरु ने कारज आप सवारे हैं। इत्थों तक पातशाह कहते ने जिन्हां ने पूरे गुरु की संगत की, गुरु वाले बन के उस मालक की आराधना की है, गुरु गुरु जपना किया है, जिथे संसारी कारज उस जीव के सारे सफले हुंदे ने, उत्थे नाल ही मालक की दरगाह विखे वो सचियार गिने जाते हैं। मालक वाहिगुरु की दरगाह विखे उन्होंने अदब सत्कार वडियाई मिलती है। इस प्रकार ही जिमें सतगुरु का फरमान है, सोठ राग दे विच आपां ने कई बारी ये शब्द श्रवण किया है कि हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई, गुर पूरे की वडियाई, ताकि कीमत कही न जाए। सतगुरु जी वचन करते हैं कि जिन्हां दे हिरदे दे विच, मन दे विच, तन विच हरि परमात्मा का नाम का वासा हो जाता है,
क्योंकि जिहड़ा आपां निता प्रति नितनेम करना, सिमरन करना है, वाहिगुरु गुरु मंत्र का अभ्यास करना, गुर मंत्र का अभ्यास करना, असल विच ये काहदे लई कीता जांदा है? तां कि एक किणका मात्र परिपूर्ण परमात्मा का नाम साडे हिरदे अंदर वस जावे। जिहड़े निता प्रति अभ्यास करते हैं, फिर गुरु सवारे उन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश हुंदी है। जदों आपां एकाग्र चित्त हो के एक मन ए मन हर जी ध्याए तूं, एक मन एक चित भाए, हर कीयां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछताए। जदों एकाग्र चित हो के एक मन हो के आपां उस मालक का सिमरन करिए, उस वाहिगुरु नूं चेते करिए, तो फिर अपने आप गुरु सरे मालक के दर तो फिर खुशियाँ मिलदियां ने। फिर उन्हां दी जय जयकार करे सब कोई, उन्हां दी फिर शोभा हुंदी है, वडियाई हुंदी है। दुनिया के लोग उन्हां गुरमुखां नूं नाम दिंदे ने। कोई कहंदा ये रब दा प्यारा भगत है, ये संत है, ये गुरमुख है, ये गुरसिख है। इस तरह के नाम गुरु सरे फिर संसार के लोग दिंदे ने। वो नहीं कहता कि मैनू गुरमुख आखो, वो नहीं कहता कि मैनू संत आखो, भगत आखो। उहदा काम है परमात्मा के गुण गाना। तो जदों उहदे गुणां दी वो मालक के गुणां दी गैन करदा है, ज्यों ज्यों मालक के गुणां दा गैन करदा, तो भगती रूपी गुण उहदे फिर संसार विच फैलदे ने। वो घर घर फिर खुशबू आउंदी है। उस सुगंधी नूं दुनिया के लोग माणदे ने। उस सुगंधी नूं प्राप्त करके फिर दुनिया के लोग उहदा नाम रखते हैं। कोई कहता भगत, कोई कहता संत, कोई कहता गुरसिख। इस तरह के नाम रखे जाते हैं। इस करके सतगुरु कहते उन्होंने फिर जय जयकार हुंदी है। क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है, साढ़े इस सारियां दे सवाल ने। कहते ने जदों संसार विच ही जिस जीव नूं मान सन्मान वडियाई मिले ना, ये धारणा बनाई हुई है कि उस वो मनुख फिर मरण तो बाद वो स्वर्गां दा अधिकारी बन गया, भाव मुक्त हो जाता है। पर किसी ने ये स्वर्ग नरक देखना नहीं कीते हैं। ये गुरबाणी मुताबक है। सतगुरु कहते कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो काढ़े हम काहू की कान ना कढ़ते, अपने गुर प्रसादे। पर जिन्हां दी अवस्था भगत कबीर साहिबान जी का शब्द है, तो भगत कबीर साहिबान की अवस्था बन चुकी सी। कहन लगे ना मैनू स्वर्गां की लोड़ ना नरकां की लोड़, मैं तो अपने गुरु की प्रसाद कृपा सदका हम काहू की कान कनोड़ा नहीं कढ़ते हैं। मेरा काम है मालक के गुणां का गायन करना। चाहे मैं इस लोक विच रवां, इत्थे भी मैं मालक के गुण गाने ने। जे परलोक भी चलिया गया तो प्रभु की दरगाह वेखे जाके भी उस प्रभु परमात्मा के गुण गाने ने। वो कबीर साहिबान जी के जीवन संबंधी गाथा आउंदी है। कहते ने एक मनुख चढ़ाई कर गया, उसकी डैड बॉडी नूं शमशान भूमि ले जा रहे ने, ते लोकां दी भीड़ इकट्ठी हुई है, मजलिस जा रहा है। तो रस्ते विच किसी ने पुछ लिया, कहन लगे कबीर साहिबान जी आ डैड बॉडी जा रही, मनुख चढ़ाई कर गया, मौत हो गई है, इहदा अंतिम संस्कार किया जाएगा, दसो ये स्वर्गां दे विच गया कि नरकां दे विच गया? ते भगत कबीर साहिबान जी ने उस समय पूछा कि भाई दुनिया के लोग की कहंदे ने, दुनिया के लोग की कहंदे ने? ते अगों वो मनुख कहन लग्या कि दुनिया के लोग तो कहंदे ये बड़ा चंगा इंसान सी, लोक भलाई दे काम करदा सी, उहदी सिफत कर रहे हैं। तो भगत कबीर साहिबान ने उत्तर देना कीता, कहन लगे जिन्हों मरण तो बाद भी लोग जी सिफत करे, वडियाई करे, तो सच जानियो फिर वो स्वर्गां दा अधिकारी है। पर जी कई बारी ऐसा हुंदा ना, कोई माड़े काम करन वाला मनुख होवे, पापी मनुख होवे, जदों वो चढ़ाई करदा दी मौत हुंदी है, तो मौत होने वेले गुरु सवारे फिर कई बारी संस्कार उत्ते लोग इकट्ठे होंदे ने, दुनियावी जिहड़ी संबंध नूं मुख रखदियां होइयां, पर उत्थे ही खलोते कई गल्लां करदे ने कि बड़ा माड़ा बंदा सी ये,
ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕਉ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਇਓ, ਰਹਿ ਸਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੇ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ, ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੇ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੁ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪਿਰਥਮੀ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਵਪੁਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਲੰਘੀ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀਓ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਏ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਇਓ, ਰਹਿ ਸਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗਣ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਸਕੀਓ, ਰਹਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਚਾਰਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਜਣਾ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਨ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਸਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ, ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਸੁਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਦੈਂਤ ਇਤਿਆਦਿਕ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਖੁਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਡਾਇਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਮੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ-ਦੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੂ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਆ, ਚੰਦੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਦੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੀਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੁਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੈਂਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੇ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੁ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੁਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੇ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਂ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਰਥਮੀ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ
ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧੋਂ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਾਕੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਨਾਥ ਕੋ ਹੈ ਨਾਥ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਜੀਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਥ ਕੋ ਹੈ ਨਾਥ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਠਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਮਾਂ ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕਰ। ਕਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਲੰਘ ਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਜਾ ਡਿਆ, ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ
कोई आवाज़ मारन वाला नहीं, चुल्हा तपाण वाला कोई नहीं है, कोई खिडाण वाला नहीं है। बड़े उदास हो गए। इन्ने चिर नूं बाबा हरदास जी आए। बाबा हरदास जी ने अपने पुत्र नूं अपनी गोद में चुकिया, मत्था चुमिया, सिर उत्ते हथ फेरिया, कहन लगे पुत वे फिक्र ना कर, मैनू पता तैनू अपनी माँ की याद आउंदी है, माँ की याद आ रही है, पर माँ तेरी हुण वापस तो नहीं आ सकती, पर तैनू मैं जिथे प्यो का प्यार दिंदा हाँ, अज तो बाद माँ का प्यार भी मैं दवांगा, माँ की कमी महसूस नहीं होण देंगा। बड़े खुश होए ने। पिता ने माँ का प्यार भी देना कीता, पिता का प्यार भी दिता, पर समा लंघिया जो 7 कुछ वरियां दे होए ने, अज घटना उही घटना वापरी जिहड़ी माँ दे नाल वापरी सी। अगे हुण जिहदे माता नेतापति आवाज़ मार के उठाउंदी सी, हुण पिता जी उठाउंदे ने। अज फिर गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान जी सुते पे ने, देखते हैं कि अज पिता ने आवाज़ नहीं मारी है, मैनू उठाया नहीं है, की गल है। फिर वो घटना सामने नेत्रां दे सामने घटना आई, किते ये तो नहीं जिवें मेरी माँ सुती रह गई सी, मेरा पिता नाल भी इस तरह की घटना ना वापर जाए। जदों हुण उठ के देखिए कि पिता जी तो नाल सुते पे ने, शरीर नूं देखिया कि हाथ शरीर ठंडा है, उही घटना सामने याद आ गई कि जिस तरह मेरी माता जी का शरीर हो गया सी, ये शरीर भी इस तरह होया है। ते अज गुरु सवारियो गुरु रामदास पातशाह भाई जेठा जी उदास हो के देखिया कि पिता जी चढ़ाई कर गए ने, ते सारे जदों रोण लगे, बराग करन लगे, आंढी गुआढ़ी सारे आए ने, सरीका आया, नानी बासर के नगर तो चल के आई है। ते गुरु सवार जिमें माँ का अंतिम संस्कार किया गया, उस तरह पिता जी का संस्कार किया गया। जो संस्कार हो गया, सारे दुनिया के उत्थे जिहड़े खलोते सन, ताए चाचे सी, होर शरीके सन, वो कहंदे सी जेठा अनाथ हो गया, जेठा अनाथ हो गया। हुण जेठे नूं कौन रोटी देवेगा, किहड़ा इहदी संभाल करेगा। ते गुरु सवारियो भाई जेठा जी उस समय बड़े बराग दे विच नानी माँ ने फिर सारा प्यार देना कीता। 1-2 दिन 2-4 दिन अपने घर विच चूना मंडी विच रहे ने, अड़ीक करते ने नानी माँ कि शायद कोई ताया चाचा चल के आवे, कोई चाची आवे, कोई ताई आवे, ते आखे कि नहीं जेठे की संभाल असी करांगे, असी दी पालना पोछना करांगे। पर 2-4 दिन देखिया कि गुरु सवारियो कोई नहीं आके टुकिया। नानी माँ ने आख्या पुत चल आपां चलदियां अपने नगर, इत्थे तेरी कोई गलबात पुछण वाला नहीं है, आपां मेहनत मशक्कत करांगे, हक दी रोटी कमा के खावांगे। ते गुरु सर एक पंड बन्नी है घरों, सिर उत्ते चुकी जदों तुरन लगे ने ना नानी माँ ते भाई जेठा जी बाहर निकले ते वापस देखते हैं घर वाल मुड़ के, वापस देख रहे ने। ते नानी माँ आखदी पुत की गल है, वापस क्यों देख, इस घर विच तेरा कोई है ही नहीं, कोई तेरा ताया चाचा चाची ताई इत्यादक मदद करन वाला नहीं है। कहन लगे नानी माँ मैं ये देख रहा हाँ कि जिस घर नूं अज मैं जिंदरा ला के दरवाजा ला के जा रहा, कुंडा लाया होया है, तो कोई समा आवेगा कि इस घर के दरवाजे नूं मैं आके खोलांगा भी। ते नानी माँ के अंदरों भुब्बां निकलियां, पुत नूं गल बकड़ी विच लिया ते अपने मुखों असीस दिती, जिवें एक माँ असीस दिंदी है कि पुत फिकर ना कर, आउण वाले समय दे विच इसे थां ते
एक आलीशान तेरा घर बनेगा, दुनिया के लोग देखणगे, दूरों दूरों चल के आउणगे ते इत्थे आके सजदा करनगे। बाकी गुरु सवारियो, अज लाहौर चूना मंडी विच सतगुर का जो अस्थान बनिया होया ना, वो बेशक पाकिस्तान की धरती ते है, पर संगतां दे हिरदियां विच वसदा है। सोशल मीडिया के राही आपां नैट उत्ते चैक कर सकते हैं, तो लोग मत्था उत्थों की चरण धूड़ी लैण जाते ने, पाकिस्तान की यात्रा करते हैं विजे लवा के, उत्थे जाके सजदा करते हैं कि ये साडे गुरु रामदास पातशाह का स्थान है। सो कहण दा भाव है कि सतगुरु जी ने किन्नी मेहनत मुशक्कत घुंगड़ियां बेचना कीतियां आके। तो फिर देखो, जिन्हों अनाथ कहते सी कि भाई जेठे की कोई बांह पकड़न वाला नहीं है, वो अनाथां दा नाथ बन गया गुरु रामदास पातशाह। एडे बड़े पातशाह जिहदे शरीर उत्ते पहनण लई वस्त्र नहीं सी, शरीर उत्ते पहनण लई वस्त्र नहीं सी। अज उस गुरु रामदास पातशाह के दरबार च आपां जाना करिए ना, सवा सवा लख का 2.5 लाख के चंदोए लगते ने। जिन्हों कहते सी अनाथ हो गया, इहदा कोई हुण सहायता करने वाला नहीं है, उहदे दर ते अज सवा सवा लख 2.5 लाख के चंदोआ भेटा किया जाता। ये नहीं कि अज चंदोआ ला दिता कि हफ्ता नहीं खोलना, नहीं, जिहड़ा अज ला दिता दोबारा नहीं लाया जाता है। जिन्हों कहते सन कि जेठा भुखा मर जाएगा, इनू कह रोटी नहीं देनी है, उस गुरु रामदास पातशाह के दर ते अज लखां की तादाद निता प्रति लखां की तादाद विच संगतां लंगर छकदियां ने। चाहे राजा आवे, चाहे भिखारी आवे, कोई चल के आवे, तो गुरु सवारे उन्होंने पंगत विच बैठ के लंगर छकाया, कोई भुखा नहीं जाता है। सो कहण दा भाव है कि जदों परमात्मा मेहर कर दवे ना, जिहदे उत्ते वाहिगुरू की कृपा होवे, फिर जिहदे अंदर परमात्मा का नाम बस जावे, फिर उहदा सहायक गुरु सवारे वो मालक वाहिगुरू आप बन जाता है। सो सतगुरु वो वचन करते, कहते परमात्मा का नाम की है, पतित पावन, पापियां नूं पवित्र करन वाला। पद पावन नाम जाको, अनाथ को है नाथ। वो वाहिगुरू अनाथां दा नाथ है, तो वह मालक का नाम करदा की है, कहते माहा भौजल माहे तुलहो, जाको लिखियो माथ। महा भौजल संसार की है, संसार गुरु से भयदायक एक समुंदर है, डूंगा समुंदर, विषे विकारां नाल ये भरिया होया। इहदे विच जीव गोते खा रहा, तो जिमें समुंदर नूं आपां पार करना होवे, जहाज़ उत्ते सवार हो जाइए ना, तो 7 समुंदरां नूं पार किया जा सकता है। 7 समुंदरां नूं पार किया जा सकदा। तो गुरु साहबान जी कहते, हे परमात्मा, तेरा नाम जिहड़ा है ये जहाज़ दी ने, तुलहा दा अर्थ है जहाज़ दी न्याई, ये जहाज़ दी न्याई है। जिहड़ा इस नाम रूपी जहाज़ उत्ते सवार हो जाता ना, फिर वो संसार समुंदर तो तर जाता है। अब स्तोत्र विच ज्ञानी ज्ञान सिंह दे वचन पढ़ते हैं ना कि वाहिगुरु नाम जहाज़ है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। जिहड़े शरदा नाल उस वाहिगुरू नूं सेवन करते हैं, वाहिगुरू नूं चेते करते हैं, उन्होंने फिर ये वाहिगुरू गुरमंत्र ऐसा है कि संसार समुंदर तो तार दिंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी वचन करते हैं, कहते भगत बछल सुन होत हो निराश हृदय, पतत पावन सुन आसा उर धार हो। भाई साहब जी कहते जदों मैं सुनिया ना कि परमात्मा भगत वशल है, कृपा निधान है, कृपा का खजाना है, वो भगतां दा वसीकार है। कहते फिर मैं अपने जीवन वाल देखा, अपने झाती मारना की कि मेरे को भगती है ही नहीं है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं प्रेम सहित परमात्मा की इबादत नहीं कर सकता। फिर
मेरे उत्ते उस मालक दी वो भगत बशल मेरे उत्ते किवें किरपा करेगा। फिर अगली पंक्ति उचारण की, कहते ने भगत बशल सुन होत हो निराश हृदय, पत पावन सुन आसा उर धार हो। पर मैं ये भी सुनिया जिथे उस मालक नूं भगत बशल आख्या जाता है, उत्थे नाल उस मालक नूं पतत पावन आख्या जाता, पापियां नूं पवित्र करन वाला। कहते फिर मैं मन विच आस जगा ली, आस जगाई कि ओ वाहिगुरू जिहड़ा पापियां नूं पवित्र करन वाला है, ते मैं पापी हाँ, ते मेरे उत्ते भी मेरा मालिक किरपा करेगा। एक दिन समा आवेगा मैनू भी संसार समंदर तो तार देवेगा। ताइयों गुरु रामदास पातशाह ने बचन कर दिते ना, सतगुरु के बचन ने, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। जो गुरु रामदास पातशाह गुरियाई उत्ते गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होए सन, ते उदों फिर सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने आख्या कि पुरखा संगत बैठी हुई है, सिख बैठे हुए ने, नवा गुरु बनिया, गुरु नानक दी गद्दी दा चौथा वारस बनिया है, सारियां संगतां बिबल हुईयां ने कि सतगुरु नवे गुरु साहबान जी अपनी रसना तो कोई बचन करन। फिर उदों गुरु रामदास पातशाह नूं अपना बचपन तो लैके सारा जिहड़ा जीवन सी याद आया कि अनाथ होया, माता पिता दा साया उठिया, फिर घुंगणियां बेच के गुजरान किया। अज जदों सिंघासन उत्ते बैठ गए, फिर गुरु सवारियो ये शब्द उचारिया कि जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साध विद तुम हर जानो आपे, कि तुसी चंगी तरह जानते हो। मैं तो रुलता हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, साड़ी कोई गल बात नहीं पुछण वाला सी, एक रुलिया होया सी। पर मेरे जैसे कीड़े मकोड़े नूं आप जी ने एडी वड्डी बख्शिश कर दी, ये गुरु नानक दी गद्दी दा वारस बना दिता। ये है गुरु सवारियो, भगत बशल सुन होत हो निराश हृदय, पतत पावन सुन आसा उर धार हो। जो वो पापियां नूं पवित्र करन वाला, कहते जो ये सुनिया मैं, भाई गुरदास जी कहते फिर मेरे मन विच आस जागी कि भाई जे पापियां नूं पवित्र करन वाला है तो मैनू भी पवित्र कर दे, एक दिन मैनू भी तार देवेगा। किन्ने तारे ने गुरु साहब नाम नाल जपण, किड्डे किड्डे बड़े बड़े तर गए ने। वाल्मीक बटवारा तर गया, भूमिया चोर तर गया गुरु नानक दे बचन कमान दे नाल। जिन्हें बचन कमा लिया वो तर गया। भूमिया नूं चोर आखदे सी, सतगुरु आखिया चोरी नहीं करनी, पातशाह में तो रिहा नहीं जाता। सतगुरु कहन लगे ठीक है भाई, जिहदे घर दा लूण खादा उहदे घर चोरी नहीं करनी। हुण चोरियां करदा है, राजे दे घर विच गया, आप जी ने चंगी तरह साखी जाणदे हो, राजे दे घर विच गया, चोरी कीती। जदों गुरु भुख लगी आ उत्थे कुछ पिया उसे खा लिया। जदों नौ वो नमकीन सी, लूण वाला पदार्थ सी, ते खादा ते गुरु नानक दे वचन याद आ गए कि मेरे गुरु नानक ने आख्या सी लूण जिहदे घर लूण खाना उत्थे चोरी नहीं करनी। सारा साजो सोन बन्निया उत्थे छड्ड के आ गए। राजे ने देखिया कि चोर आया रात वेले, पर चोरी करके कुछ नहीं लैके गया, सब कुछ छड्ड गया। जिन्ने भी इलाके दे चोर सी सारिਆਂ ਨੂੰ चुक चुक के राजा सजा दे रहा, मार रहा है, सिपाही कुट रहे ने। ते भूमीए दे मन च तरस आया, राजे दे महलों में चलिया गया, कहन लगा राजन ये चोरी मैं कीती है। राजा हैरान हो गया, कहन लगे जे चोरी तैं कीती है
फिर तू साजो समान लैके क्यों नहीं गया? कहन लगे मेरे गुरु के बचन विच आ गए। मेरे गुरु ने आख्या सी कि जिहदे घर दा लूण खाना है उत्थे चोरी नहीं करनी है, तो मैं गुरु के बचन कमाए ने, जिस करके मैं साजो समान उत्थे ही छड्ड के आ गया। ते वो भूमीए चोर की संगत करके वो राजा भी गुरु नानक पातशाह महाराज की शरण विच आ गया। देखो एक चोर दे विच किहो जिहा पलटा वजिया जीवन च। राजे ने बोल सुने, वचन सुने गुरु नानक पातशाह बाबत, ते संगत कीती भूमीए दी, ते भूमीए नूं कहण लगा मैनू भी गुरु नानक दे दीदार करा, मैं भी गुरु नानक दे दर्शन करना चाहता। ते वो भूमीआ संत बन गया। गुरु सवारिओ इन्नी ताकत है पापियां नूं पवित्र करने वाला मालक दा नाम। इस करके इत्थे सतगुरु बचन करते ने, कहंदे भाई परमात्मा दा नाम महा भौजल माहे तुल हो। संसार एक समुंदर है बहुत बड़ा भैदायक, जिहदे विच विषय विकार ने, इहदे जीव गोते खारे डुब रहा है। कहंदे परमात्मा दा नाम एक तुल हो, एक जहाज की न्याई है। कहंदे पर उही इस नाम रूपी जहाज उत्ते सवार हुंदा है, जाको लिखियो मात, जिहदे मत्थे दे धुरों दरगाहो मालक ने लेख लिख दिते ने। उही कहंदे फिर नाम जपदा बंदगी करके संसार समुंदर तो तर जाता है। डूबे नाम बिन कन साथ, करण कारण चित न आवे, दे कर राखै हाथ। गुरु साहबान जी बख्शिश करते हैं, कहते डूबे नाम बिन, नाम तो बिना संसार डुब रहा, गोते खा रहा। क्योंकि घन साथ, घन का अर्थ है बदल। जिमें आकाश काली घटा चढ़ जाती ना, काली घटा चढ़न दे नाल ते दिन जिहड़ा है वो रात भी तब्दील हो जाता है। इसे तरह जिहड़ा जीव नाम नहीं जपदे ना, उन्हां दे अंदर भी इहो जी काली घटा छा जाती है। नामहीन नकटे फिरै, इस तरह की उन्हां दी हालत हुंदी है। तो वो जिहड़े जीव ने फिर नाम तो बिना डुबदे ने, वो तर नहीं सकते हैं। ताइयों भगत जी ने कहता कमोको तार लै रामा तार लै, मैं अजान जन तर भी ना जानो, बाप बीठला बाह दे। बाप परमेश्वर नूं आख्या बीठल परमेश्वर कि मेरे पिता ये बीठल परमेश्वर अपनी बाह दे के मैनू संसार समुंदर तो तार ना कर। इस करके वो जिहड़ा करण कारण चित्त ना आवे, जिहड़ा करण कारण नूं समर्थ है, कहंदे वो वाहिगुरु इस जीव दे चित्त विच नहीं आ रहा। जिहड़ा तेरी दे कर राखै हाथ, तेरी हाथ दे के रखिया करन वाला है, उन्होंने तू कह चित्त विच नहीं लिआंदा, उन्होंने याद नहीं करता। उस मालक दा तू सिमरन ही नहीं कर रहा। तेरी हर समय वो मालक रखिया करन वाला, उस मालक की आराधना तू क्यों नहीं करता, क्यों नहीं चित्त विच करता है। इस करके गुरु सवारिओ जरूरी है। मनुखा दईयां सानू मिलियां ने, कल भी दास ने बेनती की सी कि घट्टो घट्ट जे वध नहीं ना 10-15 मिनट गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास जरूर रहा करो। फिर जपजी साहब पढ़ो, होर बाणी जिन्नी पढ़नी पढ़ो, पर इन्ना कुछ समा सुबह शाम आपां कढ़ीए ना, तो मालक की दरगाह विखे जो जावांगे इस संसार नूं छड्ड के कहण जोगे हो जावांगे कि प्रभु जी तुसां ने संसार विच भेजिया सी, असी इन्ना कुछ समा नाम जपे आए। कई कहते साडी मन की हाज़री तो लगती नहीं है, मन तो सारा टिकता नहीं, आपां की करिए फिर वो हट जाते हैं। मन की हाज़री लगे चाहे ना लगे, सरीरक तौर पर आपां बैठांगे, साडा शरीर प्रवान होवेगा गुरु के दर ते। मन नहीं, मन उडन पखीरू बनिया होया डारियां मारे कोई गल नहीं, पर सरीरक तौर पर तो आपां काम कर रहे ना। सरीरक तौर पर गुरु की आराधना, जिहड़ा गुरु ने कहता
कि ये जिहड़ा शरीर मिलिया भाई, इस शरीर के राही तू उस मालक की इबादत कर। तो ये फिर आपां गुरु के बचन नूं तां कमा रहे हैं ना। साडे गुरु का वचन है ना कि सिख ने उठना, उठ के अमृत वेले नाम बाणी का अभ्यास करना। मन साडा लगे चाहे ना लगे वक्री गल है, अपना काम है गुरु के बचन कमाने। जे गुरु के बचन कमाते रवांगे, एक दिन समा ऐसा भी आवेगा साडा मन भी लग जाएगा। जरूर करया करो 10-15 जो अपना कोई कारज लई बाहर जाना, आपां निकले घरों, तो उदों भी गुरु सवेरे पहला आराधना करो, क्योंकि गुरबाणी कह रही है। आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना कि थिर कर वैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। फिर पातशाह अगली पंक्ति बचन करते ने, बादशाह साह बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरभो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गुरबाणी यही कह रही है, शब्द कहना थिर कर वैसो, एकाग्र चित्त होके बैठ जा, कहते घर विच हरि दा जन बन जा, प्यारा बन जा, ते जिहड़े तेरे कारज ने अपने आप गुरु ने सवा देने ने। जो आप आराधना करके जावां, कोई भी कारज नूं मुख रखदे आ, गुरु नूं मुख रखांगे तो साजण साडा कोई कारज अड़ नहीं सकता है। सारे कारज पातशाह ने आप सवारने हैं। इस करके गुरुदेव जी वचन करते हैं, कहते भाई जिहड़ा मालक वाहिगुरू करन करन समर्थ है, तेरे तू चित चेते विच नहीं लिआंदा, जिहड़ा तेरी हੱਥ दे के रखिया करन वाला है, उस मालक नूं भाई तू याद क्यों नहीं करता है। रहाउ साध संगत गुण उचारण, हर नाम अमृत पाथ। साध संगत, सत संगत विच आके उस मालक वाहिगुरू के जिहड़े गुण उचारने ने, जस करना, जिवें कथा कीर्तन सुनना, ते गुरु सरे बाणी पढ़नी, नितनेम सुनना पढ़ना, ये सारी सत्संगत विच ही प्राप्त होता है। कहते ये परमात्मा के गुण उचारने हैं, ते हर नाम अमृत पात। परमात्मा का नाम ही कहते एक ऐसा अमृत, मृत्यु तो रहत करने वाला। मृत्यु जिमें कहते मरण तो बाद भी अमर हो जाना, मरना तो हर एक ने। भगत जन भी संसार विच चले गए, पापी इंसान भी आते, वो भी चले जाते ने, जाते सारे ने, मरना हर एक ने। वो जिउंदियां गुरु सवारे फिर अपने विचों मैं नूं मार लें, जिहड़े अपने विचों मैं नूं मार लैंदे ने, एक तरह वो नाम अमृत की प्राप्ति कर लैंदे ने। वो जिउंदे, वो मरण तो बाद भी फिर वो मनुख अमर हो जाते हैं। करो कृपा मुरार माधो, सुन नानक जीवै गाथ। मुरार मुर इत्यादक दैंतां नूं मारन वाले नानक गुरु जी, हे नानक, हे मुरार मुर इत्यादक दैंतां नूं मारन वाले माधो, हे माधो जो माया दा पति है, मेरे उत्ते कृपा करो, रहमत करो। नानक तेरी सुन नानक जीवै गाथ, तेरी गाथा नूं, तेरे जस नूं सुन के नानक दा जीउणा हुंदा है। ते आपां भी गुरु सवारे सतगुर के चरणों च बेनती करिए कि सच्चे पातशाह जी साडे उत्ते बख्शिश करो, मेहर करो, सानू अपने दिलों नाम दीयां दातां बख्शो। कन्नां नाल सच्चे पातशाह असीं आप जी की सिफत सलाह सुनीए, कन्नां नाल किसी की चुगली निंदिया ना सुनीए, माड़े शब्द ना सुनीए। इन्हां कन्नां नाल केवल आप जी का जस वडियाई सुनना करिए, मुख दे नाल सतगुरु आप जी का जस वडियाई करते रहिए। साडे उत्ते ये बख्शिश करो। जदों असीं इस तरह अपने जीवन नूं बतीत करांगे, फिर साडा लोक सुखी है पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दी पातशाह बख्शिश करनगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए।
शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो शरदा कर सेम दे गुर पार उतार